नमस्ते। चिकित्सा और स्वास्थ्य कार्यक्रम के और एगो कड़ी में आप लोग के स्वागत करत हैं जा। ई साप्ताहिक प्रोग्राम में आज हमनी जोन विषय अन्य है जा वो है स्तनपान सप्ताह। हर बरिस 1 से 7 अगस्त लेक ई स्तनपान सप्ताह मनावल जाला। काहे स्तनपान ज़रूरी है, इस सब के बारे में हमनी आप लोग के जानकारी दे के प्रयत्न करब जा। और आज हमनी के संगे डॉक्टर हीरा जोनबोकस जी हवन, जिनकर हमनी स्वागत करत है जा ई कार्यक्रम में। नमस्कार। तो डॉक्टर हीरा, जैसे हमनी हर बरिस 1 से 7 अगस्त ले के ई स्तनपान सप्ताह मनाइला जा, तो एकर पीछे कोनो खास कारण है? ये फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त हम स्तनपान मनाते हैं। हम ये दिखाते हैं महिला को कि स्तनपान कितना ज़रूरी है। हम अवेयरनेस क्रिएट करते हैं हमारे सोसाइटी, हमारे पॉपुलेशन में, और उनको ये दिखाते हैं कि ये जो स्तनपान कितना ज़रूरी है बच्चे के लिए, बोथ माँ और बच्चे दोनों के लिए बहुत ज़रूरी है। तो क्यों कहते हैं, जिसे देखी राजा बुरा जला कि जोन पहला 6 महीना है एगो लड़का जब जन्म मिलक, ई 6 महीना के दौरान चाहेला माँ के दूध पियाई की, काहे बोलल जला ई ज़रूरी है? हम स्तनपान अगर शुरू से लेते हैं तो जब बच्चे पैदा हुए तो विदिन 1 आवर उस बच्चे को दूध पिलाना चाहिए, और 6 महीने तक उसको सिर्फ माँ का दूध पीना चाहिए, जो हम बोलते हैं एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग। क्योंकि उस बच्चे को उसकी डाइजेस्टिव सिस्टम ऐसे उस माँ का दूध उस बच्चे के लिए अडाप्ट होता है। तो हर बच्चे अगर जब जन्म लिया तो जो दूध उसके माँ उसके लिए प्रोड्यूस किया है, तो वो उसके डाइजेस्टिव सिस्टम से अडाप्ट करता है और डिफरेंट होता है। तो उस बच्चे के ज़रूरत के हिसाब से, तो जैसे उस बच्चे की ज़रूरत के हिसाब से वो दूध ऐसे ही होगा। तो जो लड़का लोग जैसे जन्म लेंसा, तो ढेर लड़का लोग तनी कमज़ोर रहेलन सा या पुआ में कमती रहेलन सा, तो लोग के जैसे एक्युबातिया में रखल जाला, तो ऐसन लड़का लोग के कैसे व्यवस्था करल जाला? ऐसे हम उस वो माँ को एडवाइस देते हैं कि अपने दूध को एक्सप्रेस करके हम कप में उस बच्चे को कप फीडिंग करते हैं। लेकिन स्तनपान करना चाहिए। अगर कुछ प्रॉब्लम है तो वो पीडियाट्रिशियन उस माँ को पहले से ही बोलेगा, फिर इट विल बी कंट्रा इंडिकेटेड। अदरवाइज सिर्फ स्तनपान करना चाहिए। जैसे ई बात पर जोर डालल जाला कि चाहेला स्तनपान करावे के, लेकिन ढेर महिला लोग जो हवन जा वो लोग नहीं खोजेलन सा अपन लड़का के दूध पिलाए। लेकिन हम आपसे ई पूछती, एगो माँ के दूध में कौन कौन तरह के फ़ायदा बाते, कौन कौन तरह के न्यूट्रिएंट्स बाते? एक माँ के दूध में सिर्फ फ़ायदा ही है। तो जैसे वो पहले दूध जो हम बोलते हैं कोलेस्ट्रोम, वो पहले 3 दिन महिला प्रोड्यूस करेगा, तो वो बहुत कम क्वांटिटी में होता है, लेकिन उसको हम पहले बच्चे की पहले वैक्सीन माने जाते हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारे एंटीबॉडीज़ है, उसमें लिविंग सेल्स है जो उस बच्चे को इम्यून सिस्टम को मजबूत कर देता है। जैसे वो अभी अभी जन्म लिया है तो वो ऑलरेडी वो एंटीबॉडीज़ जो माँ के दूध में हैं, तो वो बच्चे को प्रोटेक्ट करेगा। फिर वो जो लिविंग सेल्स हैं उस दूध में, वो जाके उस बच्चे को डाइजेस्टिव सिस्टम में जाके उस बच्चे की इम्यून सिस्टम को डेवलप करने में मदद करता है। तो वो जो पहला दूध है वो बहुत कम क्वांटिटी में आता है, तो यहाँ शुरू में ही माँ हमें बोलेगे कि बहुत कम दूध है, इसीलिए वो दूसरे दूध उसको पिला। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। या कुछ लोग कहते हैं कि उसको फेंकना चाहिए, उसको बिल्कुल फेंकना नहीं चाहिए, क्योंकि जब बच्चे पैदा होते हैं तो उसके जो स्टोमक की कैपेसिटी है वो सिर्फ जैसे 7 ml है। तो आप
अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना कम है 7 ml। और जैसे बड़ा होता है, जैसे 2 वीक्स का बच्चा, वो 7 से 15 ml का कैपेसिटी होगा। तो वो दूध जो कम क्वांटिटी में मिल रहा है इज़ सफिशेंट, वो उस बच्चे के लिए काफ़ी है। लेकिन हम सोचते हैं कि नहीं काफ़ी है, इतना ही दूध मिला। तो इसकी वजह से बहुत सारे माँ दूसरे बटल फीडिंग देना शुरू करते हैं, जो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। चौथे दिन में वो मिल्क प्रोडक्शन कुछ ज़्यादा होगा, तो उस बच्चे के हिसाब से वो दूध, उसकी कंटेंट भी उस बच्चे के हिसाब के डिमांड से वो बढ़ता जाएगा। और ब्रेस्ट फीड स्तनपान करना चाहिए ऑन डिमांड, जो हम बोलते हैं। जैसे बच्चे डिसाइड करेगा उसको कब पीना है, कितना पीना है। अगर उसको प्यास लगी है या भूख लगी है, तो जैसे वो दूध लेगा, तो वो डिपेंड करेगा कैसे वो दूध लेगा। वो डिपेंड करेगा कि वो दूध, अगर प्यास लगी है तो एक पतला सा दूध लेगा, अगर भूख लगी है तो उसके बाद वो दूध ज़्यादा रिच होगा न्यूट्रिएंट्स में, फैट्स में, कैलोरीज में, वो रिचर होगा। तो ये सब सिर्फ नेचुरली आता है। लेकिन जब बटल फीडिंग कर रहे हैं, तो जैसे ही बच्चे रोना शुरू किया, तो हम सोचते हैं कि वो उसको भूख लगी है, तो हम उसको बटल बना के दे देते हैं। तो क्या होता है, बाद में ओवर फीडिंग हो जाता है। ओवर फीडिंग लीड्स टू ओबेसिटी। अगर आप जैसे आपको पता है हमारे बच्चे कितने ओबेसिटी, चाइल्डहुड ओबेसिटी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और ये चाइल्डहुड ओबेसिटी अगर बढ़ता जाए तो डियाबिटीज़ हो सकता है। तो इसीलिए शुरू से ही जैसे हमने बोला 6 महीने तक सिर्फ माँ का दूध पीना चाहिए। और ब्रेस्ट फीडिंग हम कंटिन्यू करते हैं 2 साल तक। 6 महीने के बाद वो ब्रेस्ट मिल्क सफिशेंट नहीं होगा, बच्चे को और न्यूट्रिएंट्स चाहिए होगा उसके प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए। तो फिर हम उसको सप्लीमेंट्री फूड देना चाहिए 6 महीने के बाद। लेकिन स्तनपान कंटिन्यू करना चाहिए 2 साल तक। जिससे ये देखल गल बात है कि स्तनपान जोन महिला करेला उ लोग के खुद के स्वास्थ्य खातिर ये फायदेमंद होवेला। कौन तरह के फायदा होवेला महिला की? उस महिला बहुत सारे फ़ायदा हो गए। जैसे हमने बताया, जैसे बच्चे पैदा हुए, अगर माँ ने अपने बच्चे को दूध पिलाना शुरू किया तो उसके ब्लीडिंग कम हो जाएगा। ब्लीडिंग कम हो जाएगा, उसके यूटेरस जो नॉर्मल साइज़ जो बड़ा हो गया है, तो वो अपने नॉर्मल साइज़ में जल्दी लौट जाएंगे। और उसके वज़न जो एक्सेस वेट एक्यूमुलेट किया ज्यूरिंग प्रेगनेंसी, वो भी जल्दी चला जाएगा। और जो बॉन्डिंग है बच्चे में वो ज़्यादा होता है। तो माँ अपने बच्चे को ज़्यादा, ये मैटरनल बॉन्डिंग ज़्यादा है। देखा गया है कि जब सर्वे किया गया है अब्रोड, तो देखा गया है कि जो माँ अपने बच्चे को अपना दूध पिलाए, तो वो मालट्रीटेंस जो है वो कम है among those who has breastfeeding। तो ये सब सर्वे किया गया है, देखा गया है। और जैसे हमें पता है कि अगर उसको बॉटल फीडिंग देना पड़ेगा तो ख़रीदना पड़ेगा, और सब बहुत महंगा होगा। तो अगर कैलकुलेट करना है कितने मिल्क ले रहे हैं ये सब, तो महिला को खुद देखेंगे कि वो फ़ायदे में है अगर अपना दूध इट्स नेचुरल और फ्री है। और जब बच्चे को पिला रहे हैं तो ये सब की ज़रूरत नहीं है, बिबों ये सब ज़रूरत नहीं है। अगर स्टेरलाइजेशन ठीक तरह से नहीं किया बिबों के, तो इन्फेक्शन हो सकता है। तो ये सब प्रॉब्लम नहीं होगा। और जैसे हमने बताया कि ये सब एंटीबॉडीज़ ऑलरेडी है, तो बच्चे कम बीमार हो जाएंगे। और यानी माँ और बच्चा दोनों के फ़ायदा दोनों के फ़ायदा है। हाँ। लेकिन जैसे विश्व स्वास्थ्य संगठन के एगो सर्वे के मुताबिक ये देखल गल बाते कि हर 3 लड़का में खाली 2 गो लड़का के स्तनपान प्राप्त होवेला। ई काहे ऐसन स्थिति होल बाती?
ये हर जगह है कि आजकल के महिला बहुत कम अपने दूध पिलाते हैं। इसकी ख़ास मेन रीज़न जो है कि आजकल महिला काम करती है, तो उनको टाइम नहीं मिलता, और उनको डर है कि जब काम पे जाएंगे तो बच्चे कैसे ये सब कैसे पिलाएंगे, ये सब एक ये है। और दूसरे उनको रॉन्ग इंफॉर्मेशन मिलता है ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में। जैसे हम बताया कि कुछ लोग बोलते हैं कि वो दूध बहुत पतला है, तो लेकिन उनको ये पता नहीं है कि अगर पतला है लेकिन उसमें सब न्यूट्रिएंट्स है और एग्जैक्ट अमाउंट में है उस बच्चे के लिए। तो और उनके सब एंटीबॉडीज ये सब है। तो एजुकेशन इज रिमेन द मेन टूल इन स्तनपान को बढ़ाने के लिए। और ई बरिस जो न विषय भी चुनल गल बाटे ई स्तनपान सप्ताह खातिर ई भी एकर से संबंधित बाटे। हाँ, इस साल के जो टॉपिक है वो स्टेप अप ब्रेस्ट फीडिंग एजुकेट एंड सपोर्ट। जैसे हमने बोला है एजुकेशन रिमेन द मेन टूल। अगर हम ठीक तरह से अपने महिला को एजुकेट करेंगे तो वो और उसके फैमिली सदस्य को एजुकेट करते हैं, तो उसके बाद डिलीवरी के बाद वो ज़्यादा चांस है कि वो स्तनपान करे। लेकिन बहुत सारे प्रेशर्स है, जैसे हम बोला ख़ास तौर पे उन लोगों को जो स्तनपान के बारे में सही इन्फॉर्मेशन ना हो। तो इसीलिए उस माँ को अच्छी तरह से सिखाना चाहिए कि उसके लिए कितना अच्छा है, बच्चे के लिए कितना अच्छा है। तो ये सब हम करते हैं, एडवाइस देते हैं जब महिला हमारे पास आते हैं और उसके फॉलोअप के लिए। तो इसलिए ज़रूरी है कि हर वक्त किसी के साथ आते हैं, ताकि क्योंकि उस वक्त डिलीवरी के बाद वो लोग उसके साथ रहेंगे, घर के लोग। तो इम्पोर्टेंट है कि हम पूरे फैमिली को एजुकेट करते हैं। तो डॉक्टर हीरा अक्सर देखिला जा कि कुछ महिला लोग ई शिकायत करें सा कि उ लोग नहीं करें सा स्तनपान काहे कि उ लोग के दूध जोन बाते उ पतला बाते। हाँ, तेकर पर आप लोग के सामने कोनो तरह की समस्या उत्पन्न होवेला? हाँ, तो जैसे हम बताया है कि वो पहले दूध है कोलोस्ट्रोम, जो बहुत अच्छा है उस बच्चे के लिए और जो उसको पहले वैक्सीन माने जाते हैं। कुछ लोग वो फेंक देते हैं, तो उसको बिल्कुल फेंकना नहीं चाहिए। और उसके बाद उसके क्वांटिटी पे भी जैसे हम बताया है वो बहुत कम मात्रा में आता है, लेकिन वो सफिशेंट होगा बच्चे के लिए। डरने की ज़रूरत नहीं है या दूसरे दूध देने की ज़रूरत नहीं है। तो उसके बाद चौथे दिन में वो क्वांटिटी इंक्रीज़ होगा और उस क्वालिटी ऑफ मिल्क भी जैसे जैसे बच्चे बड़े हो गए तो उसकी क्वालिटी ऑफ मिल्क भी बदलते जाएगी। और जो माँ खाएंगे वो भी उस मिल्क में आ जाएगा और वो टेस्ट भी डिफरेंट होगा। उसके बाद जब हमने देखा कि आजकल बहुत बच्चे जैसे वेजिटेबल सब्ज़ी नहीं खाते, बहुत सारी चीज़ें नहीं खाते, तो अगर वो अपने माँ का दूध पिया है तो वो ऑलरेडी ये सब टेस्ट से ऑलरेडी उनको टेस्ट आता है। तो उनके टेस्ट बड्स जो हैं वो डेवलप होता है, तो बाद में ये सब कुछ नया नहीं है उनके लिए। तो वो इजीली एक्सेप्ट करता है कि वेजिटेबल्स या कोई भी दूसरे फूड। और जैसे हम बोला कि महिला को एजुकेट करना बहुत ज़रूरी है। स्तनपान इजी नहीं है करना, तो उससे बहुत सारी मुश्किलें आ जाती हैं। तो अगर पहले से ही हम उस महिला को सिखा देते हैं कि ऐसे हो सकता है, जैसे दूध बहुत कम होगा, डरने की ज़रूरत नहीं है, और पोजीशन अच्छे पोजीशन लेना चाहिए स्तनपान करने के लिए, कैसे हम बच्चे को माँ के छाती में लिटाना चाहिए और कैसे डाइट रखना चाहिए। अगर डाइट के बारे में बोल रहे हैं तो बैलेंस डाइट होना चाहिए और ज़्यादा फ्लूइड होना चाहिए ताकि वो मिल्क प्रोडक्शन अच्छे से है।
तो बहुत सारे महिला ये कंप्लेन करते हैं कि बहुत कम मिल्क है, ज़्यादा नहीं है, बहुत कम दूध है, तो इसकी वजह से वो दूसरे दूध इस्तेमाल करना शुरू करते हैं। लेकिन ये सब देखना चाहिए क्यों कम दूध हो रहा है, तो एनालाइज करना चाहिए। लेकिन क्या होता है कि वो लोग पूछते नहीं हैं। वो लोग हम जब उनसे मिलते हैं तो 1 महीने बाद मिलते हैं, जब बच्चे के चेकअप है, तो तब ऑलरेडी लेट है। तो मैं ये महिला से ये दरख्वास्त करूँगी, पहले ही वीक में अगर कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है, अगर वो सोचते हैं कि ज़्यादा मिल्क नहीं हो रहा है, उसको दिक्कत हो रहा है, तो हमारे पास आए, कोई भी डिस्पेंसरीज नियर बाय डिस्पेंसरीज में आए और हमें कांटेक्ट कीजिए, हम उनको एडवाइस देंगे। अगर ऐसे ही वो बॉटल मिल्क खरीद के बच्चे को देना शुरू करेंगे, तब इट्स टू लेट। जब 1 महीने में आएगा तो बच्चे ऑलरेडी वो बॉटल फीडिंग लेना शुरू किया, तो इट्स टू लेट। जैसे आप बोला कि डाइट पर भी चाहेला विशेष रूप से ध्यान देके, त एगो महिला जोन बाते लड़का के जन्म देला के बाद ओकरा चाहेला ओकर खान पान पर विशेष रूप से ध्यान देके वो कुछ भी खाई सकी। हाँ, वो कुछ भी खा सकते हैं, और ये उसके डाइट, जो महिला के डाइट हैं, तो हम ये डाइट पहले से ही उसके डाइट अच्छे होना चाहिए बिफोर कंसेप्शन। तो ये सब बच्चे पे असर होगा। तो ये हर फेज़ जो है वो महिला को ध्यान में रखना चाहिए। जैसे एक कपल ने डिसाइड किया कि मुझे एक बच्चा चाहिए, तो अभी से ही उनको एक बैलेंस डाइट कायम करना चाहिए। और जो भी प्रॉब्लम है, अगर फॉर एग्जांपल उस कपल को कोई प्रॉब्लम भी है, जैसे डायबिटीज़ या कोई भी प्रॉब्लम है, तो डॉक्टर को दिखाना चाहिए, ताकि हम उनके मेडिकेशन को एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन अक्सर क्या होता है, जब प्रेग्नेंट हो गया तब वो हमारे पास आते हैं। लेकिन ये अगर पहले कंसेप्शन से पहले ही आए तो ज़्यादा बेहतर है। और जैसे मैं बोला, बैलेंस डाइट हर फाज में होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल एक महिला उसको अनीमिया है, तो हम उसके अनीमिया पहले से ही करेक्ट करते हैं, ताकि जब वो प्रेग्नेंट हो तो उसके हीमोग्लोबिन जो है वो वो नॉर्मल लेवल में है। वरना क्या होता है कि कंसेप्शन के बाद आ जाता है तो उनको अनीमिया हो जाता है, तो दिक्कत होता है, उनको ज़्यादा दिक्कत होता है, क्योंकि उस बच्चे को भी वो हीमोग्लोबिन यूज़ करेगा। तो दोनों के लिए चाहिए, माँ के लिए और बच्चे के लिए भी चाहिए, तो थोड़ा दिक्कत होता है। तो जो भी प्रॉब्लम है उस कपल को, तो पहले से ही डॉक्टर को दिखाना चाहिए। फिर जब कंसेप्शन से लेके बर्थ तक, ये तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हो गया, तो ये सब हमें बैलेंस डाइट लेना चाहिए, फोलिक एसिड लेना चाहिए, विटामिन्स लेना चाहिए, और ज़्यादा पानी भी पीना चाहिए, और नींद भी अच्छे लेना चाहिए, 8 आवर्स, और रेस्ट लेना चाहिए। तो ये सब और जो भी प्रॉब्लम हो रहा है, जैसे स्वेलिंग ऑफ फुट, और जो भी प्रॉब्लम हो रहा है, तो इमीडिएटली डॉक्टर को दिखाना चाहिए। तो ये जो हम काउंट किया है, यही हम बोलते हैं मिल रू, जो हम बोलते हैं। तो इट्स फ्रॉम कंसेप्शन टिल 2 years। तो ये मिल रू हम बोलते हैं उस बच्चे के लिए। डॉक्टर हीरा हैजा परी, हम आपसे ये पूछती कि अक्सर कुछ महिला लोग हवन जा शिकायत करेलन सा कि उ लोग जब स्तनपान करेलन सा, लड़का के दूध देलन सा, तो लोग के बार बार भूख लगेला। तो ये एगो सामान्य चीज़ है या परेशानी है? नहीं, ये कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि जब स्तनपान करते हैं तो बहुत सारी कैलोरीज बर्न करते हैं, तो इसलिए महिला को भूख लगता है। लेकिन खाना जब खा रहे हैं, तो जैसे हम बताया है, तो बैलेंस डाइट खाना चाहिए। और अगर ज़्यादा करके हम जैसे कार्बोहाइड्रेट्स लेंगे या फैट्स लेंगे, तो वो महिला मोटी हो जाएंगे।
तो इसीलिए ध्यान रखना चाहिए क्या खा रहे हैं। और जैसे स्तनपान हमें मदद करता है वेट लॉस के लिए। तो कुछ लोग बोलते हैं कि मैं स्तनपान कर रही हूँ लेकिन फिर भी मेरे वज़न कम नहीं हो रहा है। तो देखना चाहिए आप क्या खा रहे हैं। तो क्वांटिटी में नहीं लेकिन क्वालिटी में खाना चाहिए। हाँ, तो एगो महिला जैसे आप बोलत हवा खान पान पर चाहेला ध्यान दे के कुछ भी सकी खाई। मान ला एगो महिला स्तनपान करावता अपन लड़का के दूध पियावता, फिर भी वो जैसे मसालेदार खाना खाता, तो एकर असर सकी परे लड़का पर। हाँ, असर पड़ता है जो भी हम खाते हैं। कुछ चीज़ें से बच्चे को एलर्जी हो सकता है। तो जो भी हम खा रहे हैं वो दूध में बच्चे मिल रहा है दूध के ज़रिए। तो देखा अगर आप बच्चे को देखते हैं अगर रैश होना शुरू किया, एक्ने ये सब शुरू हुआ, रेड स्पॉट ये सब हुआ, तो इसका मतलब है कि जो आपने खाया वो उस बच्चे के लिए सही नहीं है। तो क्या करना चाहिए तो इसमें? सिर्फ वो फूड अवॉइड करना चाहिए जो आपने खाया। यानी कुछ चीज सकब जखाए, कुछ चीज अपने आप पर चाहेला पैसा लेके हाँ, का सबके खाए लिए के अलग कौन सी अलग नहीं। है। लेकिन इन जनरल सब कुछ खा सकते हैं और सब कुछ खाना चाहिए क्योंकि हमें मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स ये सब न्यूट्रिएंट्स हम तरह तरह के चीज़ें में मिलते हैं। तो अभी जैसे हमने एक कोविड के काफ़ी गंभीर स्थिति से के दौर से गुजर ली जा। हाँ, लेकिन फिर भी अभी आपसे ये हम जाने खुजती एकर दौरान जोन महिला लोग अपन लड़का के जन्म देरन जा, तो उ लोग खातिर आसान रहल स्तनपान करावे के, या अब भी जैसे कोविड कुछ नियंत्रण में बाते फिर भी महिला अपन लड़का के स्तनपान जारी रखता? हाँ, जारी रखना चाहिए लेकिन कुछ महिला डरते हैं। तो स्तनपान कंटिन्यू करना चाहिए क्योंकि वो अगर माँ को कोविड है तो वो जो एंटीबॉडीज़ वो माँ के शरीर प्रोड्यूस किया तो बच्चे को मिल रहा है, तो बच्चे को प्रोटेक्शन मिल रहा है। तो बिल्कुल डरना नहीं चाहिए। उस बच्चे को कंटिन्यूअस दूध पिलाना चाहिए और कोविड के बाद भी कंटिन्यू करना चाहिए। तो उस बच्चे को जैसे एंटीबॉडीज़ मिल रहा है उसको अपने प्रोटेक्शन मिल रहा है उस दूध की वजह से। तो कुछ ऐसन भी मामला आल बाते आप लोग के सामने कि कुछ महिला जैसे गर्भवती रहन जा और उ लोग कोविड के टीका नहीं करन सा, लेकिन जब लड़का के हाँ जन्म देरन सा, तो हाँ, उ तो लोग अपन बहुत सारे महिला को कोविड हुआ है प्रेगनेंसी, लेकिन बच्चे नॉर्मल हैं, उनके बच्चे नॉर्मल हैं। तो देखा गया है कि बच्चे पे ज़्यादा असर नहीं हुआ है। तो डॉक्टर हीरा, जब हैजा परी आज हमने ई विषय पर बात करत हैजा स्तनपान सप्ताह पर, और ई स्तनपान जो है ज़रूरी है हर माँ के चाहेला अपन लड़का के दूध पिलाए के। पर ऐसन भी मामला आल बाते कि महिला जोन गर्भवती रह जा उ लोग डर के मारे उ लोग अपन कोविड के वैक्सीन नहीं करें सा, या फिर उ लोग ई सोचन सा कि उ लोग के परेशानी हुई, तो ऐसन कोनो केस आल बाते? हाँ, बहुत महिला हैं जो डरते हैं, वैक्सीन नहीं करना चाहते हैं, लेकिन वो वैक्सीन कंट्राइंडिकेटेड नहीं है, वो वैक्सीन कर सकते हैं। तो जैसे हम आपसे ये पूछली कि कुछ महिला जब गर्भवती रहन सा तो उ लोग वैक्सीन नहीं करेलन सा, लेकिन अब लड़का होइला के बाद उ लोग स्तनपान सकिन सा करे, उ लोग खातिर कोनो परेशानी नहीं हुई? नहीं, अगर स्तनपान भी कर रहे हैं तो अपने वैक्सीन कर सकते हैं। अभी तक ये सब से वैक्सीन सेफ है। जब अपन प्रेगनेंसी के दौरान लोग वैक्सीन नहीं सकलन सा करे, अभी जब लड़का हो गल उ लोग सकें सा ई वैक्सीन करा? हाँ, कर सकते हैं अपने वैक्सीन। और ई उ लोग लड़का के स्तनपान भी सकिन सा करे? हाँ, कर सकते हैं स्तनपान भी और अपने वैक्सीन भी लगा सकते हैं। तो मॉरिशस में स्थिति कैसे बाती स्तनपान करावे के? मॉरिशस में लॉ सर्वे जो हम किया था तो 2017 में किया गया था। 480 महिला
अगर में किया था, और उसमें से सिर्फ 24% 6 महीने तक अपने बच्चे को दूध पिलाया। इसका मतलब एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग वॉज ओनली 24%। डॉक्टर हीरा, जिससे आप बोला कि एगो लड़का के 2 बरिस लेक चाहेला दूध पिलाई के, लेकिन कुछ लोग 5 बरिस लेक या फिर 4 बरिस लेक का लड़का के दूध पिलावेलन से। नहीं, सिर्फ WHO के हिसाब से सिर्फ 2 साल तक, क्योंकि उसके बाद बच्चे बहुत सारे फूड्स लेते हैं, सब कुछ खाते हैं, तो वो उसमें से अपना न्यूट्रिएंट्स मिल रहा है, तो वो दूध उसके बेनिफिट्स इतना नहीं है 2 साल के बाद, तो 2 साल तक बच्चे को दूध पिलाना चाहिए। जैसे आप बोला कि स्तनपान ज़रूरी है, ये 6 महीना लेक या फिर 2 बरिस लेक। 6 महीने में सिर्फ माँ का दूध, बगैर कोई पानी या जूस या कुछ भी, तो सिर्फ माँ का दूध पीना चाहिए 6 महीने तक, फिर कंटिन्यू करते हैं 2 साल तक। 6 महीने के बाद हमें सप्लीमेंट्री फूड देना चाहिए बच्चे को। तो आखिर में आप जितना महिला लोग हमन जा उ लोग के कौन तरह के सलाह देवे खोजबा ई जब हमने के स्तनपान सप्ताह के बारे में बात करत हैं जा? तो उस महिला जिसके अभी जो कंसीव करने वाले हैं, जो ऑलरेडी प्रेग्नेंट हैं, तो उनको ये सलाह है कि कुछ जाके खुद सीखो। जैसे हमारे पास आजकल बहुत इजी है वो मीडिया, सोशल मीडिया, तो जाके खुद देखो कि कितना इम्पोर्टेंट है स्तनपान दोनों माँ और बच्चे के लिए, कितने फ़ायदेमंद है। अपने आप को एजुकेट करो और हमारे सलाह मानिए, और जो भी जैसे उनको समझ में नहीं आ रहा है तो हमारे पास आए। और जो बच्चे अभी अभी जन्म हुआ है, तो अगर पहले ही फर्स्ट वीक में ही उनको कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है तो हमारे पास आए, हम उनको एडवाइस देंगे। ऐसे नहीं कि इट्स वेरी इजी कि जाके कुछ मिल्क दूध खरीद के बच्चे को देना, इट्स वेरी इजी, लेकिन ऐसे बिल्कुल नहीं करना चाहिए। पहले हमें जानना है कि क्यों महिला स्तनपान नहीं कर पा रहे हैं। हो सकता है कि वो जैसे थक गए हैं, उसकी पोजीशन सही नहीं है, वो ठीक तरह से खा नहीं रहे हैं, ज़्यादा फ्लूइड नहीं ले रहे, तो हमें वो जानना है कि क्यों स्तनपान नहीं कर पा रहे हैं। जी हाँ, आज जैसे हमने स्तनपान सप्ताह के बारे में बात करी जा, हर बरिस 1 से 7 अगस्त लेक ई सप्ताह मनावल जाला, और ये मंत्रालय के तरफ से तरह तरह की गतिविधि के भी आयोजन करल जाला। और ये मॉरिशस में जो बातें महिला लोग के विशेष रूप से सलाह देवल जाला कि काहे चाहेला स्तनपान कराए की। और ये डॉक्टर जी हमने के भी बोलन कि एकर पीछे बहुते लाभ बातें, न सिर्फ लड़का के बल्कि माँ के स्वास्थ्य खातिर भी बहुते अच्छा रहेला ई स्तनपान। त आप लोग के जोन जोन जानकारी प्राप्त होल, हमने यही उम्मीद करत है जा उस सब पर आप लोग विशेष रूप से ध्यान देवा जा। तो चिकित्सा और स्वास्थ्य कार्यक्रम की ई करी के हजे पर विराम देव जा, और एगो प्रोग्राम के संगे आप लोग से मुलाकात करब जा। अभी खातिर हमने के और हमने के पूरा प्रसारण टीम के आज्ञा देवा जा। नमस्ते।